जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी लेखपाल भर्ती 2022 8085 पदों के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, 31 जुलाई को जैसे ही आप सभी का एग्जाम हुआ और एग्जाम होने के बाद में जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो उड़ती उड़ती खबर आ रही थी कि यूपी लेखपाल में स्कैम हो गया है। यूपी लेखपाल में जो नकल गिरोह था, नकल माफिया थे, उन्होंने अपनी सेंधमारी कर दी है और यूपीएसटीएफ ने इस बात की पुष्टि करते हुए 21 से 22 कैंडिडेट को पकड़कर जेल में भेज दिया। ठीक है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी तो धीरे धीरे इन कैंडिडेट की संख्या, जो धांधली करने वाले थे, जो नकल गिरोह था, वो धीरे धीरे और बढ़ने लगा और बढ़ने के बाद अब जाकर जो लास्ट में जो एक बहुत बड़ी सूचना आई है वो आप लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अखबार के माध्यम से, क्योंकि कल के अखबार में सभी में मुख्य रूप से सभी जगह था वो चीज़। ठीक है। सभी जगह वो चीज़ थी कि 15,000 कैंडिडेट यूपी लेखपाल भर्ती में 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए हैं। संदिग्ध का मतलब ये नहीं कि उन पर पूरी तरफ से ब्लेम लग गया है, लेकिन हाँ, वो कहीं ना कहीं नकल गिरोह से जुड़े हुए थे, नकल गिरोह उनके संपर्क में था, जिस प्रकार से भर्ती में इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है। मेरा बार बार धांधली की रिपोर्ट वीडियो बनाना कोई उचित नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन होती हैं जो दिल को अंदर से झकझोर देती हैं। अंदर से झकझोरने का मतलब बिल्कुल अब तो भरोसा ही उठ गया है सरकारी नौकरी से। जो अब नए लड़के आ रहे हैं, बेचारे जी जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, मेहनत करने वाले कैंडिडेट, चलो एक बार को जो मेहनत नहीं कर रहा है उसकी तो बात छोड़ दी जाए, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये नकल गिरोह वाले। ठीक है। तो मेरी पूरी पूरी उम्मीद है कि ये पकड़े जाने चाहिए और इन पर कुछ ऐसी ऐसी धाराओं में इन पर मुकदमे लिखे जाने चाहिए ताकि ये भविष्य में इस प्रकार के कारनामे को सोच भी न सके। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यूपीएसटीएफ ने जो 15,000 कैंडिडेट बता दिए हैं कि 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए हैं। ठीक है। अब संदिग्ध पाने का मतलब जो 20-21 कैंडिडेट शुरू में पकड़े गए थे उनसे ही धीरे धीरे जांच हुई, उनकी धीरे धीरे जांच होकर पड़ताल होकर कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल आए। जो पेपर करवाया जिसने, तो वो कंपनी वाले भी अधिकारी भी कुछ इसमें शामिल हुए। जब उन्होंने भंडाफोड़ हुआ धीरे धीरे तो इसमें अब जाकर 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध यूपीएसटीएफ ने बताए हैं। ये तो यूपीएसटीएफ ने एक अपना आंकड़ा बताया है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को थोड़ा शौक लगेगा, जिनके 77, 78, 75, 80 के समथिंग नंबर आ रहे थे, वो बेचारे बड़े खुश थे। लेकिन हाँ, इस सूचना के बाद और इस न्यूज़ के बाद में वो उनके बेचारों को भी मन बिल्कुल शांत हो गए होंगे, वो भी सोच रहे होंगे कि बताओ क्या हो रहा है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अब जो कंपटीशन है वो किसके बीच पे। अब सिंपल सी बात है, कंपटीशन अब तो क्योंकि 8,000 वैकेंसी है, 15,000 कैंडिडेट पकड़े गए हैं, 15,000 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए हैं, तो कंपटीशन तो अब पढ़ने लिखने वालों में या मेहनत करने वालों में अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब कंपटीशन उन्हीं में ही हो गया है जो 15,000 संदिग्ध थे और जिन्होंने नकल गिरोह का सहारा लिया है। ठीक है। आंसर की आने के बाद में 31 जुलाई को जैसे ही एग्जाम हुआ आप सभी का, उसके बाद में आपकी आंसर की आई और आंसर की आने के बाद में, सॉरी पसीना आ रहा है, आंसर की आने के बाद में जो विभिन्न यूट्यूब चैनल वालों ने आपकी कट ऑफ बताई थी वो बिल्कुल सही बताई थी, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। चलो 2-4 कैंडिडेट मान भी लो कि गलत भी हैं, लेकिन गलत के बावजूद भी 7 से 7,500 वैकेंसी सेफ बच जाती हैं और सेफ बचने के बाद में जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं वो 80 डाउन, यानी 70 और 80 के बीच में, कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, 80 के और 70 के बीच में जिसके नंबर आ रहे थे वो कहीं ना कहीं अपना सिलेक्शन ले जाता। लेकिन हाँ, अब क्या हुआ है, अब जैसे ही कुछ तो पहले पकड़े गए, कुछ अब संदिग्ध बताए हैं यूपीएसटीएफ ने, तो कुछ कैंडिडेट सोच रहे हैं कि भैया अब हमारी मेरिट कितनी जाएगी या हमारी कट ऑफ जो यूपी लेखपाल की अब आने वाली है वो कट ऑफ कितनी जाएगी। तो साथियों, जिनके 80 प्लस नंबर हैं वो अब आपको अपने आप को खुद समझ सकते हैं या लेखपाल के लिए अपने आप को सोच सकते हैं। ठीक है। 80 प्लस वाले नंबर जो कैंडिडेट हैं वो अपने आप को अभी भी सेफ समझ सकते हैं, लेकिन सेफ ना समझें, क्योंकि 15,000 तो बस अब क्या बताएं यार, बड़ा अंदर से अंतरात्मा दुखी होती है कि हमारे प्रदेश में ये क्या हो रहा है, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ये क्यों हो रहा है। जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मध्यम वर्गीय समाज होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा का स्तर डाउन होता जा रहा है और शिक्षा के बाद में जैसे ही कैंडिडेट पढ़ाई करके निकलते हैं उसके बाद में जो कंपटीशन का एग्जाम देते हैं उसमें धांधली हो जा रही है। तो जो एक शिक्षित वर्ग है उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खिलवाड़ कर रहे हैं ये नकल माफिया। ठीक है। चंद पैसों के लालच में ये जीती जागती हंसती खेलती जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल उनके सपनों को छीन लेते हैं पैसों के दम पर। ठीक है। तो साथियों, इसी क्रम में आज मैं बात करूं,
क्या मेहनत करने वाले कैंडिडेट डी भी देने जाएंगे? हाँ, ये बात बिल्कुल, अगर मैं यूपीएसआई से तुलना करूँ आप सभी की, बाकी ये अगला पॉइंट था लेकिन मैं अभी बता दूँ यूपीएसआई से तुलना, क्या मेहनत करने वाले कैंडिडेट डी भी देने जाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है, यूपीएसआई की तरह ही होना है। जिनके अच्छे नंबर हैं और जिनके थोड़े से कम नंबर भी है ना, मेरिट से कम नंबर, वो भी डी भी देने जाएंगे। इसमें यही होने वाला है कि आपके जिनके 70, 75, 72, 80 नंबर हैं वो सब डी भी देने तो जाएंगे, लेकिन पता क्या होगा, यूपीएसआई की तरह फाइनल मेरिट में कोई पॉइंट से, कोई एक नंबर से, कोई आधे नंबर से सब बाहर हो जाएंगे। अंदर कौन जाएंगे? नकल माफिया वाले जो 15,000 या संदिग्ध पाए गए हैं, जो पहले पकड़े गए हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं हुई तो ये ही अंदर जाएंगे। आप सभी के सपने बिल्कुल चकनाचूर होने वाले हैं। बड़े दुख के साथ ये सब कहना पड़ रहा है, लेकिन इस टॉपिक पे वैसे कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। अंतरात्मा बिल्कुल ऐसी हो गई है, क्या बताएं यार। नकल माफियाओं ने बिल्कुल मेहनत करने वाले कैंडिडेटों के सपनों को बिल्कुल छीन लिया है और तोड़ दिया है। क्या यार, सपने देखना और सपने पूरे करने का अधिकार मेहनत करने वाले कैंडिडेट को नहीं है? क्या आप सभी जो पैसा देकर भर्ती हो रहे हो, या नकल माफिया जो 2 लाख 4 लाख के लालच में किसी जीती जागती, जो बेचारी हंसती खेलती एक मुस्कान होती है किसी कैंडिडेट के चेहरे पर, पढ़ने वाले कैंडिडेट के चेहरे पर, क्या उसको तुम छीन ले रहे हो यार? है तो ऐसा ना करें, ठीक है। और आप कर रहे हो तो आप पकड़े भी जाओगे, ये भी हमें विश्वास है, आप पकड़े जरूर जाओगे। ठीक है, यूपीएसआई की तरह डी भी देने जरूर जाएंगे, लेकिन आप सभी जो कैंडिडेट हैं जिनके 70, 72, 75, 80 नंबर आ रहे हैं, वो सभी फाइनल मेरिट में बाहर होने वाले हैं। भैया ये अभी से ठान लो, ठीक है। और मेरा आपसे एक अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप जिनके भी 80 नंबर हैं वो बाहर होने वाले हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, या कुछ और शुरू कर दीजिए, ठीक है। किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, यूपी लेखपाल के भरोसे ना बैठिए भाई। जो यूपी लेखपाल के भरोसे बैठे हैं 70, 75, 78 नंबर वाले, वो बिल्कुल भरोसा छोड़ के किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। 8,000 वैकेंसी, 15,000 संदिग्ध, कोई चांस नहीं है भैया, कोई चांस नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है। एक और कैंडिडेटों ने कुछ सवाल रखे हैं, क्या री एग्ज़ाम होगा? जो यूपी लेखपाल भर्ती में स्कैम हुआ है, 15,000 यूपीएसटीएफ ने बता दिए हैं, तो क्या अब यूपी लेखपाल का री एग्ज़ाम होगा? तो री एग्ज़ाम की कहानी ऐसी है, अभी तक जो शासन प्रशासन की जो नोटिस है वो अभी जारी नहीं हुई है कि हमने ये इतने कैंडिडेट संदिग्ध थे, ये पकड़े गए हैं, ऐसे नहीं कुछ वैसे, ठीक है। तो जब तक शासन प्रशासन की तरफ से कुछ बात नहीं आ जाती है, तब तक री एग्ज़ाम का सोचना भी बेकार है, ठीक है। बस जो चल रहा है वो चल रहा है, वो चलने दो, ठीक है। तो शासन प्रशासन की तरफ से अगर ये भर्ती कैंसिल होती है तो री एग्ज़ाम होगा। मैं अगर बात करूँ वीडियो एग्जाम की 2018 वाले की, जैसा उसका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो शासन प्रशासन की तरफ से भर्ती रद्द की गई थी, तभी आपका री एग्ज़ाम हुआ था, वरना री एग्ज़ाम का कोई चांस नहीं है। री एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट भी बिल्कुल दूर रहें, अपना जो किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में अपने लगे रहें, ठीक है। री एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं परिस्थिति में हो सकता है अगर भर्ती बोर्ड या जो यूपी शासन प्रशासन है, अगर वो भर्ती को कैंसिल कर दे, तभी आपका री एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। री एग्ज़ाम से क्या होगा, जो कैंडिडेट के नंबर थोड़े से कम थे और जो धांधली करने वाले कैंडिडेट हैं वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन हाँ बहुत कम चांस है, ठीक है। तो इस उम्मीद में ना रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप किसी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। बस शासन प्रशासन क्या कह सकते हैं किसी को, ठीक है। तो साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। साथियों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।